ये है Zebronics का Zouk Bar 7400 Pro जो कि 5.1 चैनल साउंड बार है एंड इसका लोवेस्ट प्राइस 8499 है जिसमें ये 180 वोट की आरएमएस आउटपुट देता है। एंड दूसरा प्रोडक्ट है गोवो का गो सराउंड 950 जो कि अगेन 5.1 चैनल साउंड बार है जिसका प्राइसिंग इज 10999 एंड इसका टोटल वोट आरएमएस आउटपुट इज 260 वोट, यानी कि Zebronics 7400 Pro से 80 वोट ज्यादा। एंड गोवो की गो सराउंड 950 में आपको एडिशनली DSP चिपसेट मिल रहा है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जिससे ऑडियो क्वालिटी और ज्यादा एनहांस हो जाती है। बट वो चीज लाइव सैंपल्स को सुनने के बाद क्लियर होगी क्योंकि ज्यादातर ब्रांड इस चीज को मार्क कर देते हैं बट वो होती नहीं। तो बॉक्स कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। तो Zebronics Zouk Bar 7400 Pro में सबसे पहले एक साउंड बार, 2 सैटेलाइट स्पीकर्स, एक 6.5 इंच के ड्राइवर वाला वायर्ड सबवूफर, एक फुली फंक्शनल रिमोट जिसपे आपको 4 इक्वलाइजर के साथ रियर स्पीकर्स प्लस साउंड बार की डेडिकेटेड वॉल्यूम कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, कम ज्यादा, एंड एडिशनली बेस और ट्रेबल को भी कंट्रोल कर सकते हो। नाइस। इसके बाद एक 3.5 mm टू RCA केबल, वॉल माउंट की AAA बैटरीज एंड बस। वहीं गोवो गो सराउंड 950 के बॉक्स कंटेंट में आपको ये हटाता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक साउंड बार, 2 वायर्ड रियर स्पीकर्स एंड इस वायर की लाइन 20 फीट है। इसके बाद एक 6.5 इंच के ड्राइवर वाला सबवूफर, देन अगेन एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट जिसमें आपको EQ के अंदर 5 डिफरेंट प्रीसेट्स, एडिशनली 2.1 और 5.1 में स्विच कर सकते हो। लाइक अगर रियर स्पीकर्स बंद करने हैं तो वो रिमोट से ही हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे बेस, ट्रेबल प्लस रियर स्पीकर्स की वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ट्रेबल, बेस और रियर स्पीकर्स की वॉल्यूम कंट्रोल करने का ऑप्शन पहले साउंड बार्स में देखने को नहीं मिल रहा था बट अब मोस्ट ऑफ द साउंड बार्स में देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक 3.5 mm टू RCA केबल एंड वॉल माउंट ऑलरेडी साउंड बार पे लगे आ रहे हैं तो अलग से नहीं लगा, लेकिन दोनों को डेस्क पे बुला लिया है क्योंकि कंपैरिजन करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन पे आऊं तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में गोवो का साउंड बार ज्यादा हैवी है। आपको पकड़ने पे ही फील आ जाएगा कि मटेरियल बहुत ज्यादा हैवी होने के साथ साथ सॉलिड भी है। लाइक अगर मैश को प्रेस करते हो तो गोवो की जो मैश है वो प्रेस नहीं हो पा रही है बट ये थोड़ी अंदर की तरफ जा रही है Zebronics वाली। एंड वहीं अगर सैटेलाइट स्पीकर्स को भी कंपेयर करें तो गोवो के सैटेलाइट स्पीकर्स ज्यादा हैवी है एंड दिस इज ऑब्वियस क्योंकि गोवो में 80 वोट आरएमएस ज्यादा मिल रही है तो जो कंपोनेंट्स होंगे वो तो हैवी है ही। बाकी यहाँ पे जो प्लास्टिक या हाउसिंग जो भी यूज किया है वो भी हैवी क्वालिटी का है। वहीं अगर सबवूफर्स पे आए तो सबवूफर्स का डिजाइन काफी ज्यादा आइडेंटिकल है एंड वेट वाइज भी दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर, मतलब एज सच मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। बट हाँ अगर थोड़ा सा लुक्स पे आओगे तो यहाँ पे आपको थोड़े से एलिमेंट्स अलग मिलते हैं। लाइक Zebronics के सबवूफर में आपको एक सिल्वर आउटलाइन मिल जा रही है इसके बेस रिफ्लेक्स पोर्ट पे और गोवो में आपको कंप्लीट ग्लोसी फिनिश के साथ एक थोड़ा ट्रायंगल वाला लुक दिया है। एंड बाकी जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट की प्लेसमेंट है गोवो में नीचे है एंड Zebronics में ऊपर। एंड अभी तक जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट नीचे की तरफ होते हैं क्योंकि आप अपने सबवूफर को फ्लोर पे प्लेस करोगे एंड बेस फ्लोर पे ज्यादा ट्रेवल करती है। तो अभी मैं आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर बता सकता हूँ कि दोनों में 6.5 इंच के सबवूफर है। गोवो का बेस रिफ्लेक्स पोर्ट नीचे की तरफ होने से ज्यादा बेटर बेस प्रोड्यूस करेगा। वेल ये सब चीजें क्लियर आपकी सैंपल सुनने के बाद होंगी, मेरी भी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे गोवो के साउंड बार का जो डिजाइन है वो एकदम यूनिक है। अगेन जैसा इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट ट्रायंगल वाली शेप में है ऐसा ही इसका साउंड बार है। नीचे की साइड आपको एक ग्रीन LED लाइट मिल जाती है जिसको आप फिजिकल कीज जो आपको साउंड बार पे मिल रही है वहां से ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। मैश के अंदर आपको एक व्हाइट LED डिस्प्ले जिस पर सारे फीचर्स आपको डिस्प्ले होंगे जो आप रिमोट से यूज कर रहे हो। इस साउंड बार के दोनों एंड्स मैट फिनिश के साथ आते हैं। एक एंड पे सिर्फ लाइटिंग है एंड दूसरे एंड पे लाइटिंग के साथ फिजिकल कीज। कनेक्टिविटी पे आऊं तो HDMI, ARC, ऑप्टिकल इनपोर्ट, ऑक्स इनपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड यहाँ पे 3 आउट पोर्ट दिए हैं, सबवूफर एंड रियर लेफ्ट, रियर राइट, यानी कि दोनों सराउंड स्पीकर यहाँ से कनेक्ट होंगे। बाकी एक पावर कोड है और नीचे की साइड आपको ग्रिप पैड्स मिल जाती है फॉर डेस्क प्लेसमेंट। वहीं जो रियर स्पीकर्स हैं ये भी सेम ट्रायंगल वाली शेप पे आते हैं। मैं इसको ट्रायंगल बोलूं, क्या बोलूं, रोम्बस बोलूं, मेरा मैथ वैसे ही खराब था, मुझे कंफ्यूज मत करो भाई। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई, मतलब शेप एकदम डिफरेंट है। वहीं Zebronics का साउंड बार एकदम टिपिकल साउंड बार वाली शेप में आता है। इसमें भी फ्रंट पे आपको Zebronics की ब्रांडिंग के साथ व्हाइट LED डिस्प्ले, बाकी कोई डायनामिक LED लाइट यहाँ पे नहीं मिलती। दोनों एंड्स में आपको ग्लोसी एंड मैट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, एक खाली है और एक साइड पे आपको फिजिकल कीज के साथ USB पोर्ट मिल जा रहा है जो कि मैंने गोवो वाले साउंड बार में मिस कर दिया था। फिजिकल कीज के जस्ट पीछे यहाँ पे भी USB पोर्ट है और पेन ड्राइव 32 GB तक की पेन ड्राइव, ये दोनों साउंड बार सपोर्ट करते हैं। वहीं Zebronics में भी आपको सिमिलर टाइप के कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक HDMI, ARC, ऑप्टिकल इनपोर्ट, ऑक्स इनपोर्ट। यहाँ पे 3 आउटपुट पोर्ट भी हैं जो कि सबवूफर और रियर स्पीकर्स के लिए है। लेकिन इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 ही मिलता है एंड अगर आप 5.3 जो कि गोवो में मिल रहा है और उसको कंपेयर करोगे 5.0 के साथ तो यहाँ पे लेटेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही साउंड बार 10 फीट तक की कनेक्टिविटी में रहते हैं वायरलेस। तो गोवो गो सराउंड 950 में आपको ब्लूटूथ लेटेस्ट मिल जाता है इन कंपैरिजन टू Zebronics। बाकी कनेक्टिविटी आपको सेम टाइप की मिल रही है। तो देखो दोनों साउंड बार का सेटअप करना बहुत ज्यादा सिंपल है।
वाला है। HDMI ARC के साथ मैं सेटअप कर रहा हूँ। टीवी में HDMI ARC लगाई, उसके बाद अपने साउंड बार में सेम केबल के साथ कनेक्ट किया। SW वाला पोर्ट यानी कि सबवूफर का है, तो सबवूफर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और SR/SL यानी कि सराउंड राइट एंड सराउंड लेफ्ट रियर स्पीकर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। बट एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ये रही कि Zebronics के स्पीकर में आपको दोनों ही ब्लैक कोड मिल रही है, लेकिन गोवो में जो दोनों स्पीकर्स की कोड्स है उस पे डिफरेंट कलर स्कीम की मार्किंग की है, जिससे डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है कि ये राइट और लेफ्ट वाले स्पीकर है। अब अगर ड्राइवर्स की बात करें तो दोनों ही साउंड बार में टोटल 5 ड्राइवर्स मिलते हैं एंड सबवूफर एडिशनल यानी कि टोटल 6 ड्राइवर का कॉम्बो बनता है। तो गोवो के साउंड बार में आपको 3.54 इंचेस के 3 ड्राइवर्स मिल रहे हैं साउंड बार के अंदर एंड 2.25 इंचेस के 2 ड्राइवर्स मिल रहे हैं रियर स्पीकर्स के अंदर। बाकी सबवूफर तो 6.5 इंच का है ही। वहीं अगर Zebronics 7400 Pro 5.1 पर आए तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के ड्राइवर्स मिलते हैं। तो जो डायमेंशन है वो है 5x9 सेंटीमीटर और 5 के 5 ड्राइवर यानी कि 3 साउंड बार के अंदर एंड 2 रियर स्पीकर्स के अंदर। तो ये थोड़ा ओवल शेप के अंदर आ रहे हैं एंड बाकी जो सबवूफर है उसमें आपको 6.5 इंच का ड्राइवर ही मिल रहा है। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साउंड प्रोस्पेक्टिव को लेके वो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। गोवो गोस अराउंड 950-40 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्ड करता है। Zebronics 7400 Pro 45 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का। ये दोनों साउंड बार के नंबर्स ऑन पेपर है एंड इसको बेटर एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ सैंपल्स हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कुछ 2.1 यानी कि यूट्यूब्स के सैंपल्स प्ले करूंगा, जिसमें कुछ सॉन्ग्स होंगे डिफरेंट जोनर के। तो वहां पे देखेंगे कि ये वर्चुअली 5.1 कितना क्रिएट कर पाता है। सैंपल्स सबसे पहले अगर सराउंड की बात करें, क्योंकि 5.1 चैनल साउंड बार हम ऑप्ट कर रहे हैं, तो Zebronics में जो सबसे वीक पॉइंट मुझे महसूस हुआ कि इसमें आपको कोई सराउंड का फील नहीं आता। लेफ्ट की लेफ्ट से आवाज आती है, राइट की राइट से, एंड मतलब वो सेम एक्सपीरियंस आपको रियर एंड फ्रंट स्पीकर्स पे मिल रहा है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है। हालांकि ये 2.1 सैंपल्स है, लेकिन ऑन दी अदर साइड गोवो में आपको थोड़ा सेपरेशन मिल रहा था, प्लस वर्चुअली एक सराउंड क्रिएट कर रहा था। इसके बाद बेस का जो डिफरेंस था वो सबसे ज्यादा मुझे नोटिस हुआ। Zebronics थोड़ी फेक बेस क्रिएट कर रहा है, प्लस थोड़ी बूम बूम इस टाइप से आवाज आ रही है। मतलब बेस का पता चल रहा था कि ये एकदम जेन्युइन बेस नहीं है, एंड कई बार लिरिक्स या फिर वोकल्स के साथ वो बेस मिक्सअप होके आ रही थी, तो वो थोड़ा अनप्लीजेंट टाइप का एक्सपीरियंस देता है। वहीं अगर गोवो की बात करें तो बेस एकदम बैलेंस्ड था, थंब एकदम प्रॉपर था, एंड जो चीज मैंने आपको बोली थी वो मैंने खुद से महसूस की। आपने सैंपल्स अगर हेडफोन्स पे सुने हैं तो आपने भी महसूस की होगी कि गोवो गोस अराउंड 950 एकदम रियल बेस प्रोड्यूस कर रहा था, वो भी विदाउट एनी डिस्टोर्शन। एंड हाँ, Zebronics के 32 लेवल मैक्सिमम वॉल्यूम है, यानी कि 100% पे ये बेस में डिस्टोर्शन दे रहा था, लेकिन मैंने गोवो पे 100% वॉल्यूम के साथ 100% बेस कर दी, तब भी जो बेस का क्वालिटी था वो एकदम फाइन था। अब अगर क्लैरिटी पे आए तो क्लैरिटी कहां पे ज्यादा मिल रही है? वेल, क्लैरिटी दोनों ही स्पीकर्स में आपको सेम लेवल की मिलती है अगर आप ट्रेबल को नोटिस करोगे, लेकिन अगर आप वोकल्स, बेस एंड हाइज यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंशिएट करोगे तो गोवो के साउंड बार में वो चीज ज्यादा बेटर तरीके से हो पा रही है। बाकी और ज्यादा बेटर करने के लिए यहाँ पे कुछ मूवी के ट्रेलर्स प्ले करते हैं, क्योंकि मूवीज में बेस बहुत ज्यादा होता है और जब डायलॉग्स आते हैं तो वहां पे पता चलेगा कि कौन सा साउंड बार ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। सैंपल Violence likes me. I can't avoid. Violence likes me. I can't avoid. पुष्पा कर लगा, कौन है हमारे? पूरे जिले में किसी की अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। पुष्पा कर लगा, कौन है हमारे?
पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। विजय का केस वापस गर्म हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में। अरे हर साल यही सुनते आए हो, पुलिस यहाँ खोद रही है वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। किया जा रहा है। विजय का केस वापस गर्म हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में। अरे हर साल यही सुनते आए हो, पुलिस यहाँ खोद रही है वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे नोटिस हुई है, जेब्रोनिक्स के साउंड बार पे जब डायलॉग्स आ रहे हैं तो वहां पे भी बेस आ रहा है, मतलब बोलने में ही बेस आ रहा है, तो वो समझ ही नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है सामने वाला। लेकिन वो चीज गोवो पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में सुनाई दे रही है, विदाउट फालतू का एड ऑन बेस एंड प्रॉपर क्लैरिटी। एंड जेब्रोनिक्स 7400 प्रो के रिमोट पे आपको ट्रेवल एंड बेस को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल रहा था, वो मैंने दोनों करके देखा। बेस्ट ऑप्टिमाइज सेटिंग्स रखी, प्लस यहाँ पे 4 EQs मिल रहे हैं, उसमें से मैंने बेस्ट ऑप्ट किया। देन साउंड बार और जो आपके रियर स्पीकर है इसकी डेडिकेटेडली वॉल्यूम कंट्रोल करके सैंपल सुनवाए। एंड सेम आपको गोवा में मिल रहा था, यहाँ पे 5 प्रीसेट्स थे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप प्रीसेट को ऑफ पर रखोगे, EQ की बात कर रहा हूं, तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लस बेस एंड ट्रेवल को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, -12 से लेके +12 लेवल तक ये आप कहीं भी सेट कर लो। मैंने बेस +12 लेवल पे रखा हुआ था एंड बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड आ रहा था। प्लस रियर स्पीकर्स की वॉल्यूम भी मैक्सिमम पे ही रखी, जिससे जो साउंड है वो रूम के अंदर ज्यादा भरा भरा। ये जितने भी मूवी के सैंपल्स थे ये Amazon प्राइम पे 5.1 चैनल वाले थे, एंड जेब्रोनिक्स 5.1 चैनल के मामले में बिल्कुल फेल हो गया है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि ये 2.1 चैनल साउंड बार है, सिर्फ इसमें आपको एडिशनली 2 रियर स्पीकर्स दे दिए, जो कि आपके फ्रंट स्पीकर्स के साथ ही इंटीग्रेटेड है। यानी कि जो आपके फ्रंट स्पीकर्स पे आवाज आ रही है वही सेम आपको रियर स्पीकर्स पे मिल रही है विदाउट एनी सराउंड। लेकिन गोवो गो सराउंड 950 पे आपको सराउंड भी फील होगा, फ्रंट से रियर तक और लेफ्ट एंड राइट चैनल्स पे आपको सेपरेशन भी फील होगा, तो एक सराउंड का टच भी आता है और फील भी। एंड हाँ, अगर लाउडनेस पे आए तो गोवो गो सराउंड 950 आपको 80 वोट RMS आउटपुट ज्यादा दे रहा है ऑन पेपर, बट रियल टाइम पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा है। दोनों की जो लाउडनेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आती है, बट यहाँ पे क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। गोवो की जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेटर है, बैलेंस्ड है, क्रिस्प है। एंड अगर यहाँ पे ओवरऑल फैक्टर्स को देख के रिकमेंड किया जाए तो गोवो गो सराउंड 950 एक परफेक्ट चॉइस है। अगर आप 10,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर एक रियल 5.1 चैनल साउंड बार ढूंढ रहे हो, जो कि ऑप्टिमाइज्ड ऑडियो क्वालिटी के साथ सराउंड भी दे, एंड जिसकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर साउंड क्वालिटी तक आप सभी चीजों पे रिलाई कर पाओ, तो ये ही है। बाकी दोनों ही साउंड बार्स 1 ईयर की वारंटी के साथ आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों का ही परचेज लिंक दे रहा हूँ। एंड हाँ, गोवो का गो सराउंड 950 हाईएस्ट रेटेड साउंड बार है Amazon पे, क्योंकि आप लोग जब मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि यार कौन सा साउंड बार बेटर रहेगा, एंड काफी लोग बोल रहे थे कि यार गोवो गो सराउंड 950 का रिव्यू करो, तो मैंने सोचा कि दोनों का एक वीडियो बन जाए 2 के बजाय, और आपको फाइनल कंक्लूजन भी मिल जाए, तो उससे और बेटर क्या रहेगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग जेब्रोनिक्स जूक बार 7400 प्रो वर्सेस गोवो गो सराउंड 950। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।